हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बच्चों, अब क्लासें रोज अपलोड की जा रही हैं। बस जरूरत है तो मेरे साथ जुड़े रहने की, मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए और बच्चों अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, क्योंकि अब क्लासें रोज चल रही हैं। बस आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए और मुझसे कंटिन्यू जुड़े रहिए। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में उसको बता सकते हैं कि मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ, या आपको लगता है कि और भी सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए तो मैं वो भी सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो चलते हैं बच्चों आज की क्लास की ओर। तो आज का जो सवाल है वो पांचवा सवाल है। पांचवें सवाल से इस क्लास की शुरुआत करेंगे बच्चों, क्योंकि पिछली क्लास में तीसरा और चौथा सवाल हल हुआ था। इस क्लास में पांचवा सवाल। फिलहाल में बच्चों अभी जो क्लास है उसकी जो टाइमिंग है वो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, 15 मिनट 20 मिनट यहीं आसपास रहेगी। इसके बाद कोशिश रहेगी कि अब जो आगे की क्लासें होंगी वो थोड़ा लंबी बनाई जा सके। तो फिलहाल में इस सवाल को हम सॉल्व करें थे। तो यहाँ पर जो सवाल दिया गया है वो है पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू। इसके बाद दिया गया है क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू। तो सबसे पहले इनको हम समीकरण मानेंगे 1 और 2, फिर हल करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू। इसको हम कोष्टक में लिख लेते हैं। तो पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर हमें दिया गया है क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जो पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर है पी माइनस क्यू, इसको हमने समीकरण 1 माना। फिर क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू, इसको हमने समीकरण 2 माना। अब आगे अब हमें जरूरत है कि इसमें या तो एक्स को बराबर करें या वाई। अब जो आगे हमें सवाल में करेंगे या तो उसमें हम एक्स को बराबर करते हैं या तो वाई को, क्योंकि विलोपन विधि से इन सवालों को हम हल कर रहे हैं। तो इसमें जो हमें आसान लगता है वो हम बराबर कर दें। तो यहाँ पर हमें वाई का मान बराबर करना ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है और माइनस में है। जब जो भी हम मान बराबर करते हैं उनके चिन्ह अलग अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चों दोनों समीकरणों को हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जब हम y को बराबर करेंगे तो फिर दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे और y से y कट जाएगा। तो y को बराबर करने के लिए अब हमें करना क्या होगा, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्यू वाई है और यहाँ पर पी वाई है। यदि हम समीकरण 1 में p का गुणा कर दें, यदि हम समीकरण 1 में p का गुणा कर दें तो p का गुणा होगा यहाँ पर, तो पी क्यू वाई आएगा। और यहाँ पर p है, यदि इसमें हम q का गुणा कर दें, जब q का गुणा होगा तो पी क्यू वाई आएगा। कहने का मतलब है समीकरण 1 में हमें p का गुणा करना होगा और समीकरण 2 में हमें q का गुणा करना होगा, क्योंकि यहाँ पर q है, p का गुणा होगा इसमें तो पी क्यू वाई हो जाएगा, और यहाँ पर q का गुणा होगा तो पी क्यू वाई हो जाएगा। तो दोनों जगह पी क्यू वाई हो जाएगा। हम गुणा करेंगे और इस p का गुणा इन सभी पदों में करेंगे। तो सबसे पहले p का गुणा हम p में करेंगे तो पी स्क्वायर एक्स आएगा, प्लस फिर p का गुणा हम q में करेंगे तो पी क्यू वाई आएगा। इसी तरह से हम p का गुणा इस p में करेंगे तो पी स्क्वायर आएगा, और p का गुणा इस q में करेंगे तो माइनस का पी क्यू आएगा। तो p का गुणा p में किया तो पी स्क्वायर एक्स आया, फिर p का गुणा q में किया तो पी क्यू वाई आया, p का गुणा p में किया तो पी स्क्वायर आया, और माइनस q में p का गुणा किया तो पी क्यू आया। इसी तरह से हम इस q का गुणा भी सभी पदों में करेंगे। तो q का गुणा हम इस q में करेंगे तो है क्यू स्क्वायर एक्स होगा, माइनस अब q का गुणा इस पी वाई में करेंगे तो पी क्यू वाई होगा। इसी तरह से q का गुणा इस p में करेंगे तो पी क्यू होगा, प्लस q का गुणा इस q में करेंगे तो क्यू स्क्वायर होगा। तो q का गुणा किया q में तो क्यू स्क्वायर एक्स आया, फिर p में किया तो पी क्यू वाई आया, p में किया तो पी क्यू आया, q में किया तो क्यू स्क्वायर आया। तो इस तरह से हमने समीकरण 1 में p का गुणा किया और समीकरण 2 में q का गुणा। अब हम देखते हैं जो बराबर मान है वो क्या। तो यहाँ पर y जो है बराबर है दोनों जगह, यह पी क्यू वाई है और यहाँ पर यह प्लस में है, यहाँ पर भी पी क्यू वाई है लेकिन यह पी क्यू वाई माइनस में। तो एक जगह तो पी क्यू वाई प्लस में है और दूसरी जगह पी क्यू वाई माइनस में। जब बराबर मान हो और उनके चिन्ह अलग अलग हों तो ऐसी स्थिति में हम दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। जोड़ने से दोनों मान कट जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़ने पर, तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे
जोड़ेंगे तो देखते हैं क्या होता है। पी क्यू वाई से पी क्यू वाई कट जाएगा, और यहाँ पर भी देखेंगे कुछ कटेगा। यहाँ पर है पी क्यू माइनस में है और यह पी क्यू प्लस में है। यह वाला पी क्यू माइनस में है और ए वाला पी क्यू प्लस में है, तो ए भी कट जाएगा क्योंकि एक सा है, बराबर मान है, चिन्ह अलग अलग। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स जुड़कर ऐसा हो जाएगा। इनको हम जोड़ेंगे। अब यहाँ पर यह पी स्क्वायर है और प्लस यह क्यू स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, तो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो इसमें x कॉमन आ जाए। x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर है पी स्क्वायर बचेगा प्लस यह क्यू स्क्वायर बचेगा। x तो हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा, बराबर यहाँ पर बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यह बराबर में है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कट जाएगा, एक बार कटेगा क्योंकि यहाँ पर इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, तो यह इससे एक बार कटेगा, तो x बराबर एक आ जाएगा। यहाँ से x का जो मान निकल कर आ गया वो एक आ गया। अब हमें y का मान निकालना है, फिर वही जो करते रहे थे हम, वही जो हर सवाल में हम करते हैं कि x का जब मान आ गया तो y का मान कैसे निकालें, तो इस x के मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे, जैसा पिछले सवालों में करते आ रहे, तो जो हमें आसान लगता है उसमें हम रख देंगे। तो यहाँ पर हम x का मान समीकरण एक में रखते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं x का मान समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रखते हैं, x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो सबसे पहले तो जिस समीकरण में हम x का मान रख रहे हैं उस समीकरण को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो समीकरण एक में रख रहे हैं, तो समीकरण एक हमारा यह है, तो समीकरण एक जो है वो है पी एक्स प्लस क्यू वाई, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू, यह हमारा समीकरण एक है। अब हमें इसमें x की जगह एक रखना है, x की जगह एक मान रखना, तो यहाँ पर पी एक्स है तो p गुणा x का मान एक है प्लस क्यू वाई है बराबर p माइनस क्यू। अब p का गुणा एक में करेंगे तो p ही आएगा प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू। अब हमें y का मान निकालना है, तो जिसके साथ y है या जहां पर y है उसको यहीं पर लिख दें क्योंकि उसका तो मान हमें निकालना है, तो क्यू वाई को हम इसी तरफ लिखेंगे और यह p माइनस क्यू यह भी जिस तरफ है उसी तरफ रहेगा। अब हम परिवर्तन क्या करेंगे, यह जो p है इसको हम पक्षांतर करके अब दूसरी तरफ ले जाएं क्योंकि हमें y का मान चाहिए यहाँ पर, तो क्यू वाई है उसको यहीं पर लिखेंगे क्योंकि y का मान तो निकालना है, बराबर हम p माइनस क्यू है इसको भी उसी तरफ लिखेंगे। अब p को पक्षांतर करके हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस में है, इस तरफ जाने पर यह माइनस में हो जाएगा, इस p से यह p कट जाए क्योंकि यह p प्लस में है और यह p माइनस में, इसको लिखेंगे q गुणा y बराबर माइनस का q। अब q से q यह कट जाएगा एक बार, तो यहाँ पर आएगा y बराबर एक है माइनस में, तो y बराबर माइनस एक आया, तो x का जो मान आया वो एक आया और y का जो मान आया वो माइनस का एक आया। तो यहाँ से हमने इस समीकरण को हल किया जैसे हम पिछली क्लासों में और पिछले सवालों को हल करते आ रहे हैं। विलोपन विधि से सबसे पहले तो हम x या y में से कोई भी मान बराबर करते हैं, फिर इसके बाद आगे हल करते हैं तो x और y के मान हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी देख लें बच्चों ये सवाल कैसे हल हुआ है, और इसके बाद आप अपनी कॉपी पर इसको एक दो बार और लगाएं तो फिर यह सवाल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि हमें सबसे पहले क्लास में सवाल समझना है आप लोगों को, इसके बाद उस सवाल को एक बार रजिस्टर पर फिर लगाना है, तो यह सवाल आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो इस तरह से यह सवाल हल हुआ। अब अगले सवाल की ओर चलते, तो यह था हमारा पांचवा सवाल। अब छठे सवाल को हल करेंगे और इसी तरह से अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे। बस जरूरत है तो बच्चों मेरे साथ जुड़े रहने की, क्योंकि निरंतरता बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब छठवां सवाल सबसे पहले लिख लेते हैं कि छठवां सवाल क्या है। तो छठवां सवाल है वो है x बट्टे ए
प्लस वाई बटे बी बराबर ए प्लस बी। एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर ए प्लस बी, और यहाँ पर है एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस वाई बटे बी स्क्वायर बराबर 2। तो यहाँ पर है सबसे पहले एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर ए प्लस बी। इसके बाद है एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस वाई बटे बी स्क्वायर बराबर 2। अब हमें इस सवाल को भी हल करना। तो सबसे पहले तो बच्चों हम इसको समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। इसको ऐसा भी हम हल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सरल विधि से हल करना सिखाया। ऐसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सरल फॉर्म में बना लेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेकर हल करेंगे, फिर समीकरण 1 मानेंगे। इसी तरह से इसमें एलसीएम लेकर हल करेंगे और समीकरण 2 मानेंगे। हल तो ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा हो सकता है आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो, लेकिन मैं आपको सरल भाषा में सवालों को समझाया जाए, तो मतलब ऐसी विधि की जिससे आपको सरलता हो सवाल हल करने। तो सबसे पहले यहाँ से लेते हैं हम सवाल इससे। तो देखें इसमें ए और बी, इसके नीचे ए है एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी। यदि अब इसमें हम एलसीएम लेंगे तो इसमें एलसीएम जो आएगा वो ए बी आएगा, ए बी आया, ए और बी का एलसीएम ए बी आया। अब ऊपर एक्स है और इसके नीचे ए है, तो ए से एक कट जाएगा और इस एक्स में जो गुणा होगा वो बी का होगा, इस एक्स में जो गुणा होगा वो बी का गुणा होगा, प्लस यहाँ पर यह वाई है और इस वाई के नीचे बी है। तो बच्चों बी से बी कट जाएगा और बचेगा क्या, ए, तो ए का गुणा इस वाई में। तो इसमें हम क्या किया, सबसे पहले ए और बी का हमने एलसीएम लिया, तो ए और बी आया। अब यहाँ पर ऊपर एक्स है तो एक्स को एक्स ही लिख दी, नीचे ए है तो ए से ए कट जाएगा, क्योंकि हम इस ए जो ए है इसका भाग देंगे ए बी में, तो ए से ए कट जाएगा, बचेगा बी, तो बी का होना एक्स में हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर वाई है, वाई के नीचे बी है, इस बी का भाग इसमें देंगे तो बी से बी कट जाएगा और बचेगा ए, तो ए का गुणा करेंगे और यहाँ पर आया ए प्लस बी। अब बी का गुणा एक्स में करेंगे तो बी एक्स आएगा, प्लस ए का गुणा वाई में ए वाई आएगा, और यहाँ पर ए बी है बराबर में ए प्लस बी बटे 1 लिख देंगे और यहाँ पर हम गुणा कर देंगे। तो 1 का गुणा इन दोनों में होगा, तो 1 का गुणा जिस भी संख्या में होता है वही संख्या आती है। 1 का गुणा बी एक्स में करेंगे तो बी एक्स आएगा, 1 का गुणा ए वाई में करेंगे तो ए वाई आएगा। अब ए बी का गुणा इन दोनों में होगा, तो ए बी का गुणा जब ए में होगा तो ए में ए का गुणा होगा तो ए स्क्वायर आएगा और बी आएगा। ए बी का गुणा जब ए में होगा तो ए स्क्वायर बी आएगा। इसी तरह से जब ए बी का गुणा बी में होगा तो बी और बी मिलकर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आया बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। इसको हमने समीकरण 1 मान। इसी तरह से अब इसको हल करेंगे तो समीकरण 2 आएगा। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर इसके नीचे बी स्क्वायर है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है। यह जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है गुणा में है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इसका एलसीएम आएगा। इसके ऊपर x है तो x लिखेंगे, x के नीचे है ए स्क्वायर। इसी तरह से हम ए स्क्वायर का भाग ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में देंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बच्चों कट जाएगा, बचेगा क्या, बी स्क्वायर, तो इसमें गुणा होगा बी स्क्वायर, प्लस यहाँ पर है y। अब y के नीचे क्या है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर का हम भाग देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि यही करते हैं जो नीचे होता है उसका भाग उसके हम एलसीएम में देते हैं। तो इसके नीचे बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का भाग इसमें देंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का गुणा हो जाएगा बराबर 2। अब बी स्क्वायर का गुणा एक्स में होगा तो यह हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स, प्लस ए स्क्वायर का गुणा वाई में होगा तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर वाई, गुणा होगा तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई और बटे में आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 2। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो बटे में 1 मान लें। इसी तरह से गुणा करेंगे तो 1 का गुणा इन दोनों में होगा, और 1 का गुणा जिस भी मान या संख्या में होता है वही मान आता है। तो 1 का गुणा बी स्क्वायर एक्स में करेंगे तो यह बी स्क्वायर एक्स ही आएगा, प्लस 1 का गुणा ए स्क्वायर वाई में करेंगे तो ए स्क्वायर वाई आएगा, बराबर 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। तो यह समीकरण 2। तो सबसे पहले तो हमें जो सवाल दिया गया था उसको हमने सही तरीके से समझा
आगे हल किया, एलसीएम लेके, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हुई। अब हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि के माध्यम से हल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर हटा देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करें। तो समीकरण 1, जो समीकरण 1 है वो दिया गया है बी एक्स प्लस ए वाई, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर दिया गया है ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। यह हमारा समीकरण नंबर 1 है। तो दिया गया है बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। समीकरण 2, तो समीकरण 2 जो है वो है बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो जो समीकरण 2 है वो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। यह समीकरण 2 है। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करें। तो अब यह दो समीकरण हमें प्राप्त हो गए। अब हमें आगे क्या करना है? अब हमें आगे इसमें या तो x को बराबर करना है या फिर हमें y को बराबर करना है। तो जो आसान लगता है उसको हम बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर x कर लें बराबर, चाहे y, जो भी आसान लगता है। तो यहाँ पर हम x को बराबर कर दें। तो हम देखें तो यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर सिर्फ बी एक्स है। यदि हम समीकरण 1 में b का गुणा कर दें तो जब b का गुणा b में होगा तो यह भी बी स्क्वायर एक्स आएगा। तो समीकरण 1 में भी बी स्क्वायर एक्स आएगा और समीकरण 2 में भी बी स्क्वायर एक्स आएगा। तो दोनों जगह जो x है वो बराबर हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 में p का गुणा करेंगे। तो करेंगे जब p का गुणा इन सभी पदों में होगा तो b का गुणा सबसे पहले बी एक्स में करेंगे तो यह बी स्क्वायर एक्स आएगा, प्लस फिर b का गुणा हम ए वाई में करेंगे तो यह ए बी वाई आएगा। इसी तरह से b का गुणा ए स्क्वायर बी में करेंगे तो ए स्क्वायर, और b में होगा जब b का गुणा तो बी स्क्वायर आएगा, प्लस b का गुणा ए बी स्क्वायर में करेंगे तो यह a और b की घाते 3 आ जाएगा। b का गुणा किया p में तो बी स्क्वायर एक्स, ए वाई में तो ए बी वाई, फिर b का गुणा इसमें किया तो ए स्क्वायर, और b का गुणा b में होगा तो बी स्क्वायर। इसी तरह से a b की घाते 3। दूसरे समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं है तो दूसरा समीकरण वैसा का वैसा ही लिखेंगे। तो दूसरा समीकरण है बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने x को बराबर किया। अब हम देखते हैं इसके चिन्ह क्या है। जो x बराबर हुआ है तो दोनों जगह इसका चिन्ह भी बराबर है। जब ऐसी स्थिति हो कि जो मान बराबर है और उनका चिन्ह भी बराबर है तो दोनों समीकरणों को हम घटा देते हैं क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है। तो यहाँ पर हम दोनों समीकरणों को घटा देंगे। घटाने पर तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। यह प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यह प्लस में है यह भी माइनस में, और यह भी प्लस में है तो यह भी माइनस में हो जाएगा। तो तीनों मान माइनस में हो गए क्योंकि तीनों मान प्लस में थे। अब बी स्क्वायर एक्स से बी स्क्वायर एक्स कट जाएगा, यहाँ पर ए बी वाई में से यह घट जाएगा, इसमें से यह घट जाएगा, यह माइनस का हो गया। घटाएंगे तो यह ए बी वाई, इसमें से क्या घटेगा, ए स्क्वायर वाई है, ए स्क्वायर वाई घटेगा, ए बी वाई में से ए स्क्वायर वाई घटेगा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो ऊपर है, इसको जो का तो लिखेंगे ए बी की घात थे। अब यह माइनस का हो गया तो यह घट जाएगा, तो माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया प्लस ए बी की घात 3 और माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले तो इसमें क्या कॉमन है हम देखेंगे तो a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है तो a कॉमन आ जाएगा, y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी, तो y भी कॉमन आएगा। तो इन दोनों में जो कॉमन निकल कर आ गया वो ए वाई कॉमन निकल कर आ गया। जब कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आएगा, जब हम जो चीज कॉमन लेते हैं, जो भी हम कॉमन लेते हैं वो अंदर नहीं आता है। तो ए कॉमन लिया तो ए नहीं आएगा अंदर, ना ही वाई आएगा, क्या बचेगा बी। यहाँ पर ए वाई कॉमन लिया तो यहाँ पर ए की सिर्फ एक घात कॉमन लिखा, यहाँ पर ए की 2 घात है तो सिर्फ एक घात बचेगी, तो सिर्फ ए बचेगा। वाई कॉमन ले लिया तो वाई भी हट जाएगा। तो इसमें ए वाई कॉमन लिया तो अंदर बचा बी माइनस ए, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे ए बी की घात 3, फिर ए लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर।
यह हो गया ए वाई बी माइनस ए। अब यहाँ पर ए बी की घात 3, इसको ऐसा ही लिखेंगे। अब ये दोनों सजाती पद हैं। सजाती पद कहने का मतलब है जो एक जैसे होते हैं उन्हें सजाती पद कहते हैं। तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यह भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, लेकिन यह अकेला ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। कह सकते हैं कि एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और यह दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो जब एक में से दो घटेगा तो एक आएगा माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक में से जब दो घटेगा तो माइनस का एक आएगा, ए स्क्वायर माइनस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर इसको ऐसा ही लिखेंगे। अब हम इसमें कॉमन देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। तो सबसे पहले तो ए और ए स्क्वायर में ए कॉमन है। जब दो मान एक जैसे आए तो उनमें जैसे यहाँ पर ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी, दोनों घात के रूप में दिए गए हैं। तो जब दोनों घात के रूप में हैं तो जिसमें घात कम हो, जहां पर जो कम घात होगी वो कॉमन आएगा। सबसे पहले तो ए और ए स्क्वायर में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर ए की एक घात है, यहाँ पर ए की दो घात है, तो एक घात कॉमन आएगी, तो यहाँ पर ए कॉमन आएगा। यहाँ पर बी की घात 3 है, यहाँ पर बी की घात 2, तो जो कम घात है वो कॉमन आएगी, तो बी स्क्वायर कॉमन आएगा। तो कहने का मतलब है बच्चों इन दोनों में जो कॉमन निकल कर आया वो ए बी स्क्वायर आया। अब अंदर ए बी स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि यह हमने कॉमन ले लिया, तो ए से एक कट जाएगा। यहाँ पर बी की घात 3 है तो दो घात कम हो जाएगी, तो बी की एक घात बचेगी, माइनस यहाँ पर ए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ए कॉमन लिया, यहाँ पर ए की दो घातें हैं तो ए की एक घात बची, यहाँ पर बी माइनस ए आ गया, यह सभी यहाँ पर गुणा है, तो बी माइनस ए से बी माइनस ए कट जाएगा और ए से ए भी कट जाएगा। तो यहाँ पर हमें गौर से समझने की जरूरत है, फोकस के साथ समझने की जरूरत है, क्योंकि यह सभी यहाँ पर भी गुणा में है और ये सभी यहाँ पर भी गुणा में है। जो समान चीज होगी बच्चों वो कट जाएगी। तो बी माइनस ए से बी माइनस ए कट गया, ए से ए कट गया, तो यहाँ पर बचा वाई और यहाँ पर बचा बी स्क्वायर। तो वाई का जो मान निकल कर आ गया वो बी स्क्वायर आ गया। अब हमें एक्स का मान निकालना है, वाई का मान तो निकल कर आ गया, अब हमें एक्स का मान निकालना है। तो एक्स के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं जो हमें आसान लगता है। तो यहाँ पर हम इस y के मान को समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि 2 में रखना ज़्यादा आसान। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जिस समीकरण में हम मान रख रहे हैं उस समीकरण को सबसे पहले लिखेंगे। तो समीकरण 2 यह है बी स्क्वायर, समीकरण जो 2 है वो है बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यह समीकरण 2 है। बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आगे हल करेंगे हम, तो यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। तो यहाँ पर y का मान आ गया, अब हमें x का मान निकालना है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो यह बी स्क्वायर, x का जो मान y का मान आया तो y का मान बी स्क्वायर रखना है, तो बी स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर गुणा y का जो मान आया वो बी स्क्वायर आया, तो यहाँ पर y की जगह बी स्क्वायर रखने बराबर में आया 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आया बी स्क्वायर एक्स और यह ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, यह हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बराबर में है 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब क्या है, अब है बी स्क्वायर एक्स बराबर यहाँ पर यह है 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यह हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर एक्स, यह है 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कहने का मतलब है दो में से हमें एक घटाना है, तो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से जब एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर जाएगा तो सिर्फ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर भी है गुणा में है, यहाँ पर भी है गुणा में है, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो जो एक्स का मान आ जाएगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर और जो वाई का मान आया वो बी स्क्वायर है। तो इस तरह से इस समीकरण का हल हो गया, एक्स और वाई के मान हमने प्राप्त किए। यह थोड़ा सा बड़ा सवाल था,
तो सबसे पहले तो हमने इसको सही रूप में लिखा, फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 मान, इसके बाद आगे हल किया और x और y के जो मान है वो निकल कर आ गए। तो इसी तरह से बच्चों सवालों को हल करते रहेंगे। बस आप सब लोग मेरे चैनल से जुड़ते रहिए, और यदि आपको क्लास पसंद आई हो बच्चों तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इसी तरह से अपना जो मैथ है वो आगे चलता जाएगा और पेपर से पहले ख़त्म कर दिया जाएगा। बस आप सब लोग जुड़े रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।